सर डाइट की बात करें तो आज के ज़माने में है ना, इतना कन्फ्यूज़न है डाइट को लेकर, मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ कई बार कि क्या काम कर रहा है मेरे लिए, क्या काम नहीं कर रहा है। इतनी सारी डाइट्स है मार्केट में, कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट हो गया। बहुत सारे ऐसे डाइट्स हैं, इतने के नाम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये इतना कन्फ्यूज़न है कि लोग अब तो क्या करें? करें तो क्या करें? पता ही नहीं हो रहा है उनको, पता ही नहीं चल किस रहा है हिसाब इनको। से क्या करना? एग्ज़ैक्टली। या सी कैसे होता है, डाइट तो बहुत आते हैं। ये जो आपने बोला कैबेज डाइट, चना मटर डाइट, ये किसी किसी लोगों ने अपने एक सर्टेन ग्रुप पे प्रैक्टिस किया उस चीज़ का और उनको वहाँ पे रिजल्ट दिखाई दिया है, तो उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया है साइंटिफिकली कि इस चीज़ का रिजल्ट देखा गया है। वो चेंजेस के लिए आप कर सकते हो। बेसिक डाइट मैं आपको बोलता हूँ, डाइट से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी ब्रीदिंग, प्राणवायु। ऑक्सीजनेट ब्लड पूरे मसल बॉडी में जाएगा प्रॉपरली, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, तो आप एनर्जेटिक रहोगे। एनर्जेटिक रहोगे तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, ऑक्सीजनेट ब्लड गया तो पहले आपके दोनों ब्रीदिंग इक्वली वर्क होनी चाहिए, हुँ, उस पे काम कीजिए। सेकंड होता है बॉल सिंड्रोम, मीन्स आपका स्टमक क्लियर होना चाहिए, हुँ। यानी प्रोटीन या कुछ चीज़ें होती है जो बहुत हार्ड होती है डाइजेशन की, उसके बाद फाइबर रखोगे तो आपका मोशन क्लियर रहेगा, गैसी फीलिंग नहीं होगा, स्टमक अच्छा क्लियर होने की वजह से अच्छे से काम करेगा। दिन होता है वाटर, लाइव वाटर, मीन्स आजकल आरओ, ईओ सब फ़िल्टर लगाते हैं और इतना क्लियर कर देते हैं वाटर को कि उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन बचते ही नहीं। मिनरल्स, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो जिसकी वजह से आप ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हो। अच्छा। जो बोन डेंसिटी, कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें मिलती नहीं। तो इवन यू आर वर्किंग आउट, एक साइड से आप मसल नहीं कर रहे हो बट बोन ब्रिटल होते जा रहे हैं। हुँ, बिकॉज़ उसके लिए कैल्शियम, डी3 बाकी चीज़ें नहीं मिल रही है, जो एब्ज़ॉर्ब करे कैल्शियम को। हुँ। अंडरस्टैंड? तो इसके बाद फिर आता है प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन। मैक्रो एंड माइक्रो, नहीं जो हाई क्वांटिटी में लगते हैं, जो कम क्वांटिटी में लगते हैं। हुँ। तो प्रोटीन, फाइबर जो मैक्रो, माइक्रो को थोड़ा समझाइए सर? मैक्रो मीन्स जो हाई MACRO, जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, यानी आप ओमेगा 3 तो 1000 mg लगता है। प्रोटीन आपको बॉडी वेट के हिसाब से लगता है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी वेट के हिसाब से लगता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट। हाँ, मैक्रो हुँ, उसको। माइक्रो मीन्स जो कम क्वांटिटी में लगती है, जिसमें मतलब मैग्नीशियम, जिंक, ये सब चीज़ें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगती है। इसलिए हम देखते हैं वो सब। एक्सेस हो गई तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, या वो दूसरे को रॉब करता है, ओके, दूसरे विटामिन्स को। ओके। इसलिए हम देखते हैं कि विटामिन्स जो लेते हैं वो एमजीज़ में होता है और 0.0 एमजीज़ में होता है, क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब बॉडी को सिर्फ़ उतनी ही ज़रूरत है हाँ, उसकी। वो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया होता है कि ह्यूमन बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिकली इतना-इतना चीज़ें ज़रूरी होती है, और वो एक मेडिसिन में डालने की कोशिश करते हैं, बट वो मेडिसिन लेते हुए देखना है कि उसमें जो ओमेगा 3 आपको सेपरेट लेना पड़ेगा, कैल्शियम सेपरेट लेना पड़ेगा, बिकॉज़ वो 1000 mg लगता है। हुँ, कभी भी आपको कैल्शियम 2000 mg लगेगा, बिकॉज़ इट डिपेंड अपॉन योर इंटेंसिटी ऑफ, अगर आप 200 किलो, 150 किलो उठा रहे हो, तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। आप प्रोटीन खा रहे हो, तो प्रोटीन की वजह से भी कैल्शियम लॉस होता है। तो उसको भी आपको सप्लीमेंट से कवर करना है, हुँ, ऐसे। हुँ, तो ये सब आपको एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है, अच्छा ट्रेनर बता सकता है, जो खुद पे ट्राई एंड टेस्टेड की है उसने हर चीज़ को देखा है। उसके लाइफ स्पैन में कि किन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है और इंजरीज़ होती है, हुँ, प्रॉब्लम्स होते हैं। हुँ। बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप सिर्फ एक ही काम करो, अच्छा ट्रेनर हायर कर लो, कोई अच्छे न्यूट्रिशन का हायर कर लो, वो लोग ये सब देख लेंगे, आप सिर्फ एक्सरसाइज पे कॉन्संट्रेट करो। पहले महीने में थोड़ा तो बहुत लोग नहीं अफ़ोर्ड कर। हाँ, तो इसलिए बोला पहले 1-2 महीने कर लो, बाद में खुद कर लो। पर अगर जो लोग एक्चुअली अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं हुँ। कि नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम ट्रेनर को हायर कर पाएँ, मुश्किल से तो एक जिम जॉइन किया है या जिम भी नहीं जॉइन पर करें, घर पे ही हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो उनके लिए आप एक डाइट उनके लिए एक बैलेंस्ड डाइट क्या होनी चाहिए? सी नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो वर्कआउट करते भी नहीं है, उनके लिए भी मिनिमम 0.8 इंटू योर बॉडी वेट, इतने अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती 0.8 इंटू है, योर बॉडी वेट। इंटू माय बॉडी वेट। या ओके, यानी 30% 30% के आसपास। अप्रोक्सीमेटली आपका बॉडी वेट के हिसाब से। ये लोग जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वर्कआउट नहीं करे, कुछ भी वर्कआउट नहीं करे, जस्ट टू मेंटेन उठने बैठने की ताकत, जो आपको उठने के लिए, चलने के लिए, स्टेयर क्लाइंब करने की जरूरत होती है ना, उतने मसल मेंटेन करने के लिए इतना मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। मीन्स आप अगर आपका 50 किलो बॉडी वेट है, तो उसका 30%। हाँ, दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट नॉन वर्कआउट पर्सन। ओके। वर्कआउट पर्सन के लिए चेंज हो जाता है, पर बॉडी वेट 1 ग्राम से लेके 1.25 2 ग्राम तक जाता है, डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, तो वो स्लोली बढ़ेगा। पहले फेज में सिर्फ जितना बॉडी वेट है उतना ही प्रोटीन देंगे उनको, यानी हुँ, 50 केजी तो 50 ग्राम प्रोटीन। हुँ, तो कार्बोहाइड्रेट उसके उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनका फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कार्बोहाइड्रेट 1.2 ग्राम देंगे।
फिर फैट 30% रखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छा न्यूट्रिशन सेटअप करके देगा आपको या बता देगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है easily। करेक्ट। अच्छा। आप देखो कि रिक्वायरमेंट ऑफ डेली प्रोटीन, डेली फाइबर, डेली ये, तो उसकी हिसाब से फूड सिलेक्ट करो। फाइबर किस में होता है, प्रोटीन किस में होता है, देख लो। तो इजीली गूगल करके भी आप समझ सकते हो, अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं नहीं जा बट सकते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किसको फॉलो कर रहे हो। वहाँ पे एक बंदा है जिसने 30 साल का काम किया मेरे जैसा, 15 सर्टिफिकेशन किए और सब टाइप के लोग हैंडल किया है। और वहाँ पे एक और एक बंदा है जिसने 30 साल काम किया बट सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे काम किया है और उसने प्रोग्रेस कुछ नहीं किया वहीं पे। आप अगर उसको फॉलो करो तो आपको उसकी तरफ का नॉलेज मिलेगा। तो किसको फॉलो कर रहे हो पहले देखो, उसका खुद का क्वालिफिकेशन क्या है, उसने खुद कितने बार वेट गेन किया है, लूज किया है, कितने लोगों को हैंडल किया, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी हैंडल किए। ऐसे ट्रेनर को फॉलो करो। गलत लोगों के फॉलो करोगे तो आप यू एंड अप विद द इंजरीज, यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट ऐसे। बिकॉज मैंने बोला ह्यूमन और डाइट भी काम नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट। आई टोल्ड यू ना, आप वो ये तो जेनेटिक बताया एंडोमेट्रियस, उसके बाद बॉडी अडेप्टेशन अलग थियरी है जिसमें सर्टेन पीरियड के बाद वर्किंग आउट लॉन्गर पीरियड बॉडी रिएक्ट नहीं करती। बॉडी रिएक्ट नहीं करती। नहीं करी सब जो अभी फर्स्ट डे में मैंने आपको एक स्क्वाट करवाया, बट आप देखोगे 2-3 स्क्वाट करने में या हाफिंग एंड पफिंग आपको तकलीफ हो रही है, आपका एफर्ट बहुत जा रहा है, यानी आप मैक्सिमम कैलोरी बर्न कर रहे हो। 1 महीने के बाद आप 25-50 स्क्वाट इजीली कर लोगे। तो पहले दिन में आपने भले 10 किया होगा, 10 में आपने 100 कैलोरी बर्न किया। उसी बाद वही 10 काउंट में 1 महीने के बाद आप नॉट इन बर्निंग 1 कैलोरी बिकॉज यू फिट फॉर दैट थिंग। वो अडॉप्ट कर ली, बॉडी फिट हो गई ना, तो इफर्ट नहीं जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये लॉन्गर पीरियड वर्कआउट के लिए मायने रखती है। तो इसलिए बोलते हैं ना कोई कि अरे मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई। तो आपको समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा जिसमें आपका इफर्ट जाए और बॉडी फिर से रिएक्टिव रहे, या फिर 2 कदम पीछे आके फिर से वापस जाना है। आप जहाँ पे 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करो 1 महीना, फिर 1 दिन ऐड करो 4 नहीं, ऐसे ग्रेजुअली ऐड करो। सब चीज़ें एक साथ ऐड मत करो कि आपके पास बाद में कोई वेपन बचे ही नहीं यूज करने के लिए। सर आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग नंबर ऑफ मील्स बहुत लिमिट कर रहे हैं, 2 मील्स अ डे, 1 मील अ डे तक जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अनहेल्दी होता है। आई माइट बी रॉन्ग कंप्लीटली, बट मेरे हिसाब से 1 मील अ डे बहुत गलत है, क्योंकि आप वो एक मील में अपने बॉडी को सारी चीजें नहीं डिलीवर कर सकते हो, और शायद आपकी बॉडी उस एक मील की वजह से फैट स्टोर करना भी बहुत शुरू कर देती है, या बहुत अनहेल्दी हो जाती है कि वो आप बहुत ही वेट लॉस तो दिखता है, क्योंकि वो आपके मसल्स में से जो फैट सेल्स हैं उसमें से सब कुछ अपने आप को चलाने के लिए यूटिलाइज कर। नहीं ऐसे कैसे होता है देखिए, अगर आप कोई एक मील पे जा रहे हो तो ये डिपेंड होता है आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप 1 मील पे जा रहे हो और बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्या होगा, आप प्रोटीन आपने आर्म्स कर लिया, बॉडी लेग से प्रोटीन निकाल के यहाँ पे यूज़ कर ली, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रही है, लेग्स में ड्रॉप कर ली। कैल्शियम लेग्स से निकाल के यहाँ पे यूज़ करेगी, वर्किंग मसल के लिए यूज़ करेगी, तो वहाँ का लेग्स का कैल्शियम कम हो रहा है, आर्म्स का इम्प्रूव हो रहा है, यानी इफेक्ट करेगी एक बॉडी पार्ट को दूसरे से इफेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको रिक्वायर अमाउंट में प्रोटीन और कैल्शियम या अदर चीज़ें अदर न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। ये इसकी वजह से क्या होगा, यू एंड अप विद द इंजरीज इवन दो यू फॉलोइंग प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, यू विल गेट द इंजरी बिकॉज इंटरनली अपने आप को वीक कर रहे हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपकी मूवमेंट, यानी आपके फिजिकल मूवमेंट कितना है उसकी हिसाब से। सेकंड थिंग मैंने बोला ह्यूमन बॉडी इज हाईली अडेप्टिव। आप 3 मील कर रहे हो, आप देखो 3 मील के बाद 3 मील कर रहे हो वेट लॉस हो फर्स्ट फेज में, फिर 3 मील में पुट ऑन हो गया तो आपने 2 मील कर लिया, तो फिर से वेट लॉस हो रहा है, फिर 2 मील में भी पुट ऑन होने लगा। ऐसे ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो आपको क्या करना है, जब आप 4 मील कर रहे हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक, 1 मील कम करके देखो, वेट लॉस हो रहा है तो स्टे देयर। फिर क्या करो, आप 3 दिन वर्कआउट करो तो 4 दिन वर्कआउट करो, एक एक वेपन निकालो। जब अगर आपका काम स्टिक से हो रहा है तो गन मत निकालो, गन से हो रहा है तो मिसाइल्स मत निकालो। करेक्ट। कैसे वो रखो, जब जरूरत पड़ी तभी निकालेंगे। ये फिटनेस लाइक बॉडी बिल्डिंग और ये सब में एक वॉर ही है। इट्स लाइक अ वॉर। तो इसी तरह से इसमें भी करना होता है। और सेकंड थिंग, जैसे ही आपको लगा कि 3 मील करके आपका रिक्वायर जो टारगेटेड वेट लॉस है, फैट लॉस है, वो हो गया, स्टार्ट एडिंग अगेन 4 मील and make your body used to for 4 meal and maintain that thing। और जब फिर से वहां पे पुट ऑन होगा फिर अगेन आप कम करो, फिर से 3 मील पे आ जाओ, या ताकि आप बॉडी को हमेशा वो यूज टू नहीं करो। यूज टू ना करो। हाँ, and आपका टारगेट पूरा हो गया देन स्लोली ऐड करो।
और 4 मील में आपके बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करो, तो आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। यू कैन, बिकॉज़ जितना खाओगे उतना एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। माने जो डे टू डे एक्टिविटी में लगती है वो चीज़ें भी करोगे, वर्कआउट भी करोगे, और फैमिली के साथ जाना है, वहाँ पे डांस करना है, घूमना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, वो भी ईज़िली कर पाओगे। जो भी आपकी एंजॉयमेंट की चीज़ें होती है, आप कहोगे विदाउट फिर अगर वर्कआउट किया और थक गया, बाकी को मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज़ आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कैलोरीज़ को बहुत ज़्यादा, कि वो वहीं पे यूटिलाइज़ हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं है। अभी करने जाओगे तो मसल लॉस हो जाएगा, बॉडी मसल को बर्न करके उससे एनर्जी बना लेगी। ये बहुत चीज़ें हैं छोटी-छोटी, जो एक अच्छा ट्रेनर अंडरस्टैंड करके आपको उसमें हेल्प कर सकता है।